नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी एक बिहार के शासक थे। ये बहुत ही बुद्धिमान चतुर शासक थे। इनके बचपन का नाम फरीद था। जो इनका असल नाम था वो एक फरीद था। इनके पिता का नाम था हसन अली। हसन अली बहलोल लोदी के यहाँ मुनीम थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के आखिरी शासक थे ये, और हसन अली उनके दरबार में मुनीम का काम करते थे। इन्होंने बहलोल लोदी ने ही इन्हें काम करने के लिए बिहार में भेजा था। तो जो लोदी वंश के ही ये अफ़गान शासक थे जो बच गए थे बिहार में। इनका जो सबसे नुमानी वंश के जो सबसे सफल शासक थे उनका नाम था बहार अली, जिन्होंने फरीद को उपाधि दी थी शेरशाह सूरी की। इसलिए इनका नाम फिर बाद में शेरशाह सूरी पड़ गया था। शेरशाह सूरी ने ही सूरवंश की स्थापना की थी, जो असल में एक द्वितीय अफ़गान वंश था। द्वितीय अफ़गान वंश हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अफ़गानी वंश की ही दूसरी शाखा थी जो बिहार में बच गई थी। शेरशाह सूरी के हम अगर युद्धों के बारे में बात करते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन से युद्ध थे, तो उन्होंने पहला युद्ध 1539 में किया था, चौसा का युद्ध, जिसमें इन्होंने हुमायूं को हराया था। दूसरा युद्ध उन्होंने 1540 में कन्नौज का किया था, जिसमें जो हुमायूं है उसको निष्कासित कर दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से हुमायूं को निष्कासित जीवन जीना पड़ा था। 1541 में गख्खर का युद्ध किया। ये गख्खर एक जाति थी जिसको इन्होंने हराया था, लेकिन उनके डर के कारण इनको रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाना पड़ा। फिर 1542 में इन्होंने मालवा जीत लिया था, जो बहुत ही आसानी से जीत लिया था इन्होंने। 1543 में रायसेन का युद्ध लड़ा। रायसेन में राजा पूर्णमल को इन्होंने छल कपट से हराया था और यहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। इस कारण इन पर एक कलंक लगा कि इन्होंने एक धोखे से युद्ध को जीता है। 1544 में इन्होंने मेवाड़ को जीता। वहाँ के शासक मालदेव थे, लेकिन इस युद्ध को वह सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ क्योंकि इस युद्ध में इन्होंने इतना कुछ मिला नहीं जितना इन्होंने खो दिया, जैसे धन बारूद हो गया, ये फिर कुछ। इन्होंने खुद कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया है। 1545 में इन्होंने कालिंजर का युद्ध लड़ा, जहाँ पर राजा थे कीरत सिंह। इनकी लड़ाई वहाँ पर मेनली एक डांसर को लेके थी जो कीरत सिंह के दरबार में रहती थी। तो शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह से कहा कि ये नचनिया हमें दे दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, तो इस कारण उनको युद्ध हो गया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले पर तोप से हमला करवाया, तो जो तोप है वो दीवार से टकराकर वापस इनकी जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ पर गिर गई थी और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतासगढ़ में है। इनके पुत्र का नाम इस्लाम शाह है और ये बहुत ही योग्य शासक थे अपने पिताजी की तरह, लेकिन 1553 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो एक आकस्मिक मृत्यु थी, मतलब अचानक मृत्यु थी। अगर हम शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था को देखें तो इन्होंने पट्टा व्यवस्था चालू की थी। पट्टा व्यवस्था होती है कि इसमें एग्रीमेंट था कि जो किसान थे उनको कितना अनाज देना है। दूसरी थी जाब्ती प्रणाली। जाब्ती प्रणाली में क्या होता था कि ज़मीन को दोबारा नाप शुरू करवाया था इन्होंने, और नाप के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था। इसको हम जाब्ती प्रणाली कहते हैं। इन्होंने असरफी रुपए दाम व्यवस्था भी की थी। अमीरों के लिए सोने की असरफी होती थी, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके लिए चांदी का रुपया, और जो दाम होता था वो गरीबों के लिए होता था, वो तांबे का होता था। इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था और यहाँ पे ग्रांड टैंक रोड बनवाया था। इनके समय में शिक्षा का स्वराज जौनपुर हुआ करता था। धन्यवाद।